जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ यानी कि अंतिम 12 महीनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड देश की टीम को हराकर। फैक्टों की यदि हम बात करें तो भारत देश ने 29 जनवरी 2023 को इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। अब हम बात करेंगे कि ये वर्ल्ड कप हुआ, इस साल इसका पहला संस्करण था और पहला संस्करण किसने जीत लिया है? अपने देश भारत ने जीत लिया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? साउथ अफ्रीका में 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया। बताइए नंबर सेकंड क्वेश्चन कि देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है, जिसे केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2023 को लॉन्च किया? देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, यानी कि इस वैक्सीन को नाक से इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है इनकोवैक। और यदि हम बात करें कि ये जो वैक्सीन है ये किस कंपनी ने डेवलप करी है, तो भारत बायोटेक कंपनी ने इसको डेवलप किया है। भारत बायोटेक कंपनी ने इसको डेवलप किया है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल ने किस टीम के खिलाफ वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया? और ये ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज और सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। तो शुभमन गिल ने अभी वनडे में दोहरा शतक लगाया है। किस टीम के खिलाफ में? न्यूजीलैंड के। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैक्टों की यदि हम बात करें तो शुभमन गिल ने 18 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया। और ये ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज और सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। इनकी उम्र है 23 साल। और इसके साथ में ये वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। यदि हम बात करें कि दोहरा शतक अब तक किस किस ने लगाया है, तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने लगाया था 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ में। दूसरे बल्लेबाज हैं वीरेंद्र सहवाग और तीसरे हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो हैं ये दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 3 दोहरे शतक लगाए हैं, ठीक है। एक 2013 में, दूसरा 2014 में और तीसरा 2017 में। और चौथे हैं ईशान किशन और 5 में कौन बन गए हैं? शुभमन गिल बन गए हैं। इन्होंने 2023 में लगाया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया है, ओके। और दोस्तों इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में और आसान भाषा में, तो हमारी करंट अफेयर्स की पूरे साल की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक को आप बाय कर लें। और अभी जितने भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी ई बुक से ही पूछे गए हैं। तो ई बुक को बाय करके आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। नंबर 4 प्रश्न का सवाल आंसर बताइए, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी देश की टीम ने। यदि हम बात करें पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की, तो फाइनल मुकाबला कहां पर हुआ? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। और जर्मनी और बेल्जियम के बीच में ये मुकाबला हुआ है और जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी की, इसने गोल्ड मेडल जीता है। उप विजेता टीम है बेल्जियम की और बेल्जियम ने सिल्वर मेडल जीता है। और तीसरा स्थान हासिल किया है नीदरलैंड की टीम ने, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यदि हम बात करें कि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? अपने देश के उड़ीसा राज्य में। और इस साल कौन सा संस्करण है? तो 15वां संस्करण है। बताइए नंबर 5 क्वेश्चन कि अभी महिला हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था 2022 में, ये किसने जीता? तो महिला वर्ल्ड कप का जो खिताब है ये नीदरलैंड ने जीता, ठीक है। और आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो स्पेन और नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड और स्पेन दोनों देशों ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करी थी और ये वर्ल्ड कप जीत लिया है नीदरलैंड की टीम ने। बताइए कि हाल ही में सत्यवेनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये फिजी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक
दी लाइट वी कैरी की लेखिका कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, ठीक है, तो बराक ओबामा की पत्नी है मिशेल ओबामा, और इन्होंने दी लाइट वी कैरी बुक को लिखा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। बताइए कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका की आर वोनी ग्रेबियल ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जनजातीय लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया? तो जितने भी जनजातीय लोग हैं, ठीक है, सभी के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा होता है, चुनाव पहचान पत्र होता है, इस प्रकार के बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला जो है ये केरला का वायनाड जिला बन गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अभी केरला का एक जिला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं इसको कई बार पढ़ा चुका हूँ, केरला का कोलम जिला, ठीक है, ये जनवरी 2023 में देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लम के बारे में भी याद रखना और वायनाड के बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस राज्य में 14 जनवरी 2023 को माघी मेला आयोजित किया गया? माघी मेला आयोजित किया गया है पंजाब राज्य में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस बॉक्सर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों महिला बॉक्सर हैं, इनका नाम है निखत जरीन, ठीक है, और निखत जरीन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। यदि हम बात करें कि एनएमडीसी, तो ये खनन के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी है। बताइए कि कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो दोस्तों जो केरला राज्य है, ठीक है, देश का ये पहला राज्य बन गया है जहां पर अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे के द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2023 तक। बताइए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या रखा है? दोस्तों तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसको शॉर्ट में TRS कहा जाता था और इसका नाम बदला गया, इसका नाम भारत राष्ट्र समिति यानी कि VRS इसको शॉर्ट में आप कहेंगे। बताइए नंबर 16 क्वेश्चन कि नायक भैरव सिंह राठौर का हाल ही में निधन हो गया है। वे पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान किस जगह की लड़ाई में वीरता के लिए चर्चित थे? तो 1971 में दोस्तों जो लड़ाई हुई थी लोंगेवाला की, ठीक है, तो लोंगेवाला की लड़ाई में नायक भैरव सिंह राठौर काफ़ी चर्चाओं में रहे थे। यदि हम बात करें इनके बारे में तो 9 दिसंबर 2022 को 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और लोंगेवाला की लड़ाई जो है इस पर एक पूरी मूवी बन चुकी है, ठीक है, और मूवी का नाम क्या है? बॉर्डर, ओके। और बॉर्डर फिल्म में जो भैरव सिंह राठौर का किरदार है ये अभिनेता सुनील शेट्टी ने निभाया था, ओके। बताइए अगला क्वेश्चन कि मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसके लिए दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए BD मिश्रा के लिए। मेघालय के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक और इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो जो BD मिश्रा हैं, ठीक है, BD मिश्रा अभी प्रेजेंट टाइम पे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। और मेघालय के राज्यपाल का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेघालय की बात करेंगे तो राजधानी शिलोंग है, CM है K संगमा और राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है ये BD मिश्रा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट वन की बात करें, भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीरेंद्र सिंह पठानिया। और ये कौन से नंबर के महानिदेशक बने हैं? तो ये 24वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। बताइए कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र की टीम ने। यदि हम बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की तो यह एक क्रिकेट प्रतियोगिता है, ठीक है। इसमें सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। और इस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया था। इन्होंने 1 ओवर में, याद रखना, इन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए। कितने? 7 छक्के इन्होंने लगाए। ओके, और इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया? शेल्डन जैक्सन को। और इसका आयोजन कहां पर किया गया विजय हजारे ट्रॉफी का? तो गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। बताइए, तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये भारत का 33वां हाथी रिजर्व है। ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा। और उत्तर प्रदेश का ये दूसरा हाथी रिजर्व होगा। बताइए, जो उत्तर प्रदेश से स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा के लिए पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। बताइए, फरहान वेहरदीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी सिंह के लिए। हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदला है WHO ने, और इसका नया नाम एम पॉक्स रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने सुदर्शन कोर द्वारा अभ्यास सुदर्शन प्रहार किस राज्य में आयोजित किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल दिया गया है दोस्तों वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए। और वोलोदिमीर जेलेंस्की, आप लोगों को पता होगा कि ये यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मैं बता ही चुका हूं कि वो जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के, और इनको विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। बताइए कि हाल ही में किस राज्य की सिरसी सुपारी को GI टैग प्रदान किया गया है? कर्नाटक की है सिरसी सुपारी, और इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। ठीक है, और याद रखना, सिरसी सुपारी देश की पहली ऐसी सुपारी है जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। बताइए, हाल ही में एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है, और इस साल ये किसको दिया गया? डेनिस सुलिवन के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ के गणितज्ञ हैं? तो ये अमेरिका के गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस चंद्रभूषण बारोवालिया हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं। भारत का कौन सा शहर पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो देखिए दोस्तों, भारत का एक धर्मदम शहर है। ठीक है, और धर्मदम शहर जो है ये किस राज्य का है? ये केरल राज्य का शहर है। और ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, ये केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, और ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। बताइए, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं? 16वें नंबर के। महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि महान्यायवादी के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा करी जाती है? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और हम बात करें इसी क्रम में कि वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अभी हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़े हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये दूसरा देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं ये तुषार मेहता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरबीर पाल सिंह। और ये NCC के 34वें नंबर के महानिदेशक बने हैं, और इन्होंने तरुण कुमार का स्थान लिया है। हम बात करें NCC की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है।
फुल फॉर्म में बता चुका हूं, नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है। और स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका मोटो क्या है, यानी कि आदर्श बात, एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है ये एनसीसी का मोटो है। बताइए सितंबर 2022 में हिन्न मनोर तूफान ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया। तूफान से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो जो हिन्न मनोर तूफान आया था इसने सबसे ज़्यादा जापान को प्रभावित किया, ठीक है, जापान को। फिर दक्षिण कोरिया भी इससे प्रभावित रहा है और ताइवान भी इससे प्रभावित रहा है। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश रहा है, जापान। बताइए जून 2022 में कौन सा देश मलाकास तूफान से प्रभावित हुआ है। तो मलाकास तूफान से जापान प्रभावित हुआ। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बताइए कि किस वर्ष तक सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। तो केंद्र सरकार ने सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024 तक रखा है। पहले ये लक्ष्य कब तक था, 2022 तक, अब बढ़ाकर कब तक कर दिया है, 2024 तक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक हर घर में नल से स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। ये भी 2024 तक रखा गया है। बताइए पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है। तो हिलाल पाकिस्तान ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है और ये किसको दिया गया है, ये बिल गेट्स के लिए दिया गया है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं और बिल गेट्स को ये सम्मान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए दिया गया है। बताइए फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरक्को देश। बताइए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा शंकर विश्वविद्यालय। बताइए कि हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्तिकेय शर्मा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुंबालंगी किस राज्य में स्थित है। याद रखना भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत का नाम है कुंबालंगी और ये किस राज्य में स्थित है, ये केरला राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में ये शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम मिल का उद्घाटन किया गया। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन जो है ये महाराष्ट्र में किया गया और महाराष्ट्र के कहां पर, महाराष्ट्र के परभणी में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। बताइए हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है ये केरला में स्थापित की गई है। ये लैब जो है ये अनाधिकृत जो ड्रोन होते हैं उन पर नज़र रखने का काम करेगा। ठीक है, और पुलिस बल के उपयोग के लिए ड्रोन का उत्पादन भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि भारत में लड़कियों के लिंग आधारित भेदभाव के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। और हम बात करें इस साल यानी कि 2023 में इसकी थीम क्या रही है, लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण। और याद रखना एक आपको फैक्ट कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने वेटेन के साथ मिलकर किस योजना को शुरू किया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यंग प्रोफेशनल स्कीम। यंग प्रोफेशनल स्कीम में क्या होगा, तो इस स्कीम के तहत में हर साल 3000 से ज़्यादा डिग्रीधारी नागरिक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने का काम करेंगे या फिर रहने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि 3000 डिग्रीधारक नागरिक जो हैं ये अपने देश के ब्रिटेन में जाएंगे और इतने ही नागरिक ब्रिटेन के कहाँ पर आएंगे, अपने देश भारत में, और इनको रहने की और काम करने की अनुमति दी जाएगी। याद रखना यंग प्रोफेशनल स्कीम। बताइए केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी किसके लिए नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के लिए।
और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो सुरेश एन पटेल का इन्होंने स्थान लिया है। बताइए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये क्या बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। और ये इंडेक्स हर 3 माह में जारी किया जाता है, यानी कि साल भर में ये 4 बार जारी किया जाता है। तो अभी पहली तिमाही के लिए ये जारी किया गया और इसमें सबसे शक्तिशाली इंडेक्स है जो पासपोर्ट है ये जापान का पासपोर्ट है। ठीक है, इस इंडेक्स के अनुसार अपने देश का पासपोर्ट कौन से स्थान पर है, 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर था और फरीदाबाद जो है ये दूसरे स्थान पर था और गाजियाबाद जो है ये तीसरे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित किया है। याद रखना वरुण अभ्यास जो है ये अपने देश भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में होता है। 2023 में इसका कौन सा संस्करण है, 2023 में इसका 21वां संस्करण है। ठीक है, 16 से 20 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। पश्चिमी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया और ये अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास कब से आयोजित किया जा रहा है, 1993 से आयोजित किया जा रहा है भारत और फ्रांस के बीच में। और कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो शक्ति युद्ध अभ्यास होता है, ये दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में होता है। एक गरुण अभ्यास होता है, दोनों देश की वायु सेनाओं के बीच में होता है। और जो वरुण अभ्यास है ये दोनों देशों की नौ सेनाओं के बीच में होता है। ओके, कुछ भी पूछा जाए आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। अभी मध्य प्रदेश में एक योजना चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना। कौन सी, लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, और फिर लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को भी शुरू किया गया। ठीक है, और दोनों सफलतापूर्वक चल रही हैं। तो इनकी सफलतापूर्वक चलने के बाद मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लाडली बहना योजना की शुरुआत करी है। इस योजना में क्या होगा, तो इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। सालाना की बात करें तो सालाना 12,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा सभी वर्गों की महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शांति कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमनप्रीत सिंह। ये तो उप प्रमुख बने हैं। यदि हम बात करें भारतीय सेना के प्रमुख कौन है प्रेजेंट टाइम पे, उनका नाम है विवेक राम चौधरी। क्या नाम है उनका, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू श्रीवास्तव का निधन सितंबर 2022 को हो गया था, वो इनमें से क्या थे। सभी लोगों को पता होगा ये कॉमेडियन अभिनेता थे। इनके बारे में सारे फैक्ट पता रहना जरूरी है। तो राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन अभिनेता थे। 21 सितंबर 2022 को 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। और राजू श्रीवास्तव की बात करें तो बतौर एक्टर इनकी पहली फिल्म का नाम है तेजाब। ये 1988 में रिलीज हुई थी। राजू श्रीवास्तव ने 17 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर लिया है। इनकी आखिरी फिल्म थी फिरंगी, 2017 में ये रिलीज हुई थी। इन्होंने कई कॉमेडी शो में काम किए हैं, कॉमेडी सर्कस, देख भाई देख, लव इंडिया लव, कॉमेडी नाइट विद कपिल, दी कपिल शर्मा शो और गैंग्स ऑफ हसीपुर जैसे शो में इन्होंने काम किया है। बताइए भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यानी कि वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तेलंगाना में, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किस रेल मार्ग पर भारत की पहली सबसे बड़ी एस्केप सुरंग बनाई गई है। भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग जो है ये बनिहाल कटरा, कहाँ पर, बनिहाल कटरा रेल मार्ग पर बनाई गई है। और ये रेल मार्ग कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर क्या हो गया है।
तो तेलिया अफगान गांव जो है उत्तर प्रदेश का है और इसका नया नाम तेलिए शुक्ल कर दिया गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की नगर परिषद मुंडेरा बाजार का नया नाम क्या कर दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोरी चोरा इसका नया नाम कर दिया गया है। बताइए कि पेले का निधन 29 सितंबर 2022 को हो गया था, वो किस खेल से जुड़े थे? सही आंसर हो जाएगा ये फुटबॉल खेल से जुड़े थे, ये ब्राजील के फुटबॉलर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में चीनी सीमा के पास सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बन रहा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋतुराज अवस्थी। और इससे पहले 21वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान। ओके, और हम बात करें कि जो पहला विधि आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैटिक का पार्ट है, ये हमेशा पूछा जाता है। पहले भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा अपने देश भारत ने। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और संस्करण कौन सा था? 8वां संस्करण था। और विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। उपविजेता कौन सा रहा है? तो श्रीलंका जो है ये उपविजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी सरकार ने कितने बच्चे पैदा करने पर एक महिला को मदर हेरोइन टाइटल 1 मिलियन रूसी रूबल, डॉलर में बात करें तो $16,645, रुपए में बात करें तो 13 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। तो रूसी सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा करी है कि अब यदि कोई महिला 10 या फिर उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करती है तो उसको 1 मिलियन रूसी रूबल दिए जाएंगे। रुपयों में बात करें तो 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष जो हैं ये मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। और ये किस राज्य से संबंधित हैं? कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। बताइए सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में स्थित है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। बताइए हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, R दिनेश के लिए, और इन्होंने संजीव बजाज का स्थान लिया है। बताइए किस राज्य के शास्त्रीय वायु वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है ये तमिलनाडु का एक वाद्य यंत्र है। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को GI टैग दिया गया? टेराकोटा क्राफ्ट ये कहाँ का है? ये गोरखपुर का है। ठीक है, और हाल ही में इसको GI टैग दिया गया है। किस राज्य की कंधमाल हल्दी को GI टैग दिया गया? कंधमाल हल्दी ये उड़ीसा की है, इसको GI टैग दिया गया। और अभी एक और हल्दी है, उसका नाम याद रखना, उसका नाम क्या है? सांगली हल्दी। और सांगली हल्दी ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की हल्दी है, इसको भी GI टैग दिया गया। और एक और हल्दी है एरोड हल्दी, ये कहाँ की है? ये तमिलनाडु की हल्दी है। ठीक है, और इसको भी हाल ही में GI टैग दिया गया। कंधमाल हल्दी कहाँ की है? उड़ीसा की। 3 हल्दियों को GI टैग दिए गए हैं। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय सिंह। यदि हम बात करें भारतीय मुक्केबाज महासंघ, इसको शॉर्ट में BFI कहते हैं, फुल फॉर्म होता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको स्टेबल किया गया था 1949 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय चंदर। टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 2022 के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में इनमें से किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया? किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया? फोटो देख के आप समझ सकते हैं, और ऑप्शन को देखेंगे तो नरेंद्र मोदी को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 के लिए 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशील व्यक्तियों की सूची जारी करी है। इस सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? 3 भारतीय शामिल हैं। एक तो हैं करुणानंदी, और करुणानंदी की हम बात करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। ठीक है, और दूसरे कौन हैं? गौतम अडानी हैं। गौतम अडानी सभी लोग जानते होंगे, ये बिजनेसमैन हैं। और तीसरे कौन हैं? खुर्रम परवेज।
और खुर्रम परवेज की बात करेंगे तो ये प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन की दुनिया के उभरते सितारों की टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकमात्र भारतीय का नाम क्या है? आकाश अंबानी। ओके, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया है। इस योजना में क्या होगा, तो जो यूजर रहेगा, ठीक है, यानी कि जो उपभोक्ता है उसका बिल यदि 400 यूनिट तक आता है, ठीक है, तो आधा बिल जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और 400 यूनिट से 401 यूनिट भी यदि हो जाए तो पूरा का पूरा बिल जो है ये यूजर खुद पे करेगा। बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी गई है? मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक है। और मितान का अर्थ क्या होता है? मितान का अर्थ होता है मित्र या फिर दोस्त, ठीक है। इस योजना में क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर छत्तीसगढ़ में जो सार्वजनिक योजनाएं चल रही हैं तो ऐसी सार्वजनिक 100 से ज़्यादा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च की गई है? नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू करी गई है। इस योजना में क्या होगा, तो राज्य की सीमाओं के भीतर जो राज्य की महिला यात्री हैं उनको हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन के द्वारा बसों के किराए में 50% की छूट प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा करी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात की सरकार ने। केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2024 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बन गए हैं? राजेश वर्मा द्रौपदी मुर्मू जी के नए सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला निधि ऋण योजना किस राज्य ने शुरू करी है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान ने इस योजना को शुरू किया है। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय की आवश्यकता के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आईपीएल 2022 का खिताब जो है ये गुजरात टाइटंस ने जीता है, ठीक है। और किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है ये जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार करी है? पीएम प्रणाम योजना जो है ये केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए तैयार करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को नवंबर 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डी ला आर्डे डेस आर्ट एट डेस से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणा साईराम को ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। और ये सम्मान जो है ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा हर साल 1968 में डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर 15 सितंबर को अभियंता दिवस घोषित किया गया। और विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न दिया गया था। कब? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 को किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान दंगे की वजह से करीब 125 लोगों की मौत हो गई? तो देखिए दोस्तों अक्टूबर 2022 में इंडोनेशिया के एक स्टेडियम है इंडोनेशिया में, याद रखना इस स्टेडियम का नाम क्या है? कंजुरुहान स्टेडियम। और कंजुरुहान स्टेडियम में फुटबॉल मैच चल रहा था, इसी दौरान यहाँ पर दंगा भड़का, ओके। और दंगा भड़कने से करीब 125 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो हैं ये घायल भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है?
गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया और इसका नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया? भारत का पहला चीता अभ्यारण्य जो है ये कूनोपालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को नामित किया गया है और ये जो अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है और इसी अभ्यारण्य में अभी नामीबिया से 8 चीते लाए गए मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोढेरा भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव बन गया है। ये गांव किस राज्य में स्थित है? याद रखना, सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला गांव बन गया है मोढेरा और ये जो मोढेरा गांव है ये कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, और गुजरात के किस जिले में? जिला भी पूछ लिया जाता है तो गुजरात के मेहसाना जिले में ये गांव स्थित है। बताइए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य या फिर यूटी के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की घोषणा करी है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का एक समुदाय है पहाड़ी समुदाय, इसको एसटी का दर्जा देने की घोषणा करी है। 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाएं आरंभ करने वाली पहली मोबाइल कंपनी कौन सी बन गई? तो 5G सेवाएं चालू करने वाली पहली मोबाइल कंपनी बनी है एयरटेल। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांजे की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन अभियान किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन परिवर्तन को शुरू किया है। बताइए, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क। और मध्य प्रदेश के किस जिले में इसको बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे के द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहां पर स्थापित करी जाएगी? सबसे पहले यही याद रख लो कि देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी ये भारतीय रेलवे के द्वारा स्थापित करी जाएगी और कहां पर? नई दिल्ली में स्थापित करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया? भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के किस जिले में? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में खोला गया। ठीक है, और जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, दोनों ने देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। इसी क्रम में बताइए कि आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया है। इस मशीन के जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर मिलेगा? तो इस मशीन के जरिए जो अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटर हैं उनको वोट डालने का मौका दिया जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो इस रिमोट मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। मशीन का नाम क्या रखा गया है? रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका नाम रखा गया है। इस मशीन के जरिए ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो कि अन्य राज्यों में प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को वोट डालने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने 100 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करने का प्रयास किया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको अपने बहादुर सर की मेहनत बहुत ही अच्छी लगी होगी। अंतिम क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसी वीडियो से हमने ये क्वेश्चन लिया है। बताइए, देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया? इसके बारे में डिटेल भी लिखिए। इसी प्रकार से डिटेल से पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। मैं गारंटी से बोलता हूँ ये जो ई बुक है ये हमारी पूरी टीम ने 1 साल मेहनत करके तैयार करी है। तो इस ई बुक को पढ़ने के बाद आप करंट अफेयर्स में पूरे में से पूरा स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो की लिंक
अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ज़रूर लगाएं। मेरी मेहनत के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। नए स्टूडेंट इसी प्रकार से यदि बेस्ट कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना या फिर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ना तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके अभी के अभी करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।